ये आईटी खुशी कौन है भाई? सर मैं हूँ कुशाग्र पाठक। कुशाग्र पाठक? यस सर, गांव पे आए ये कौन हैं है? ना, इस वजह से मेरा फोन डिस्चार्ज है। तो सर ये गांव पे किसका आए ले हूँ तो लिया? मेरा फोन डिस्चार्ज है, इसीलिए दूसरे फोन। सर ये अच्छा मौसी का अच्छा। फोन लिया हूँ। ओ, चलो ठीक। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं क्लियरली आपको? आ रही है सर सर। यस। यस सर। हाँ, क्लियर पहुंच रही है ना वॉइस? यस सर। चलिए, तो डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी आप लोगों को पढ़ना है, और ये सब्जेक्ट मुझे मिला है पढ़ाने के लिए। तो इस बार चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है आप लोगों का, है तो ये सब्जेक्ट टोटली जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन इसको इस बार जो है थ्योरेटिकल बना दिया गया है। यानी कि जो प्रैक्टिकल सेगमेंट था वो हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, क्वेश्चन में आपका प्रोग्राम वगैरह तो साथ में आएगा ही, लेकिन जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट था वो हटा दिया गया है। यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का होता था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो नहीं होगा, और इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। बशर्ते असाइनमेंट वगैरह जो रहेगा वो आपको करना होगा, और बाकी जैसे थ्योरी पेपर्स में आप करते आए हो। तो इस बार दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं आपके, एक लाइनेक्स है और एक आपका डिजिटल एंड सीओ करके है कुछ। तो ये दोनों प्रैक्टिकल किए गए हैं, इसमें से प्रैक्टिकल हटा दिया गया। हो सकता है आप लोगों को मालूम हो या ना हो, तो फिर भी इसमें आपको प्रोग्राम तो करने ही करने हैं। पॉइंटर का बहुत यूज है इसमें, और डेटा स्ट्रक्चर में जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जैसे कि लिंक लिस्ट है, वो आपके प्रोग्राम में आएंगे थ्योरी के साथ। और क्यू है, स्टैक है। नॉन लीनियर में आपका जो है ग्राफ आ जाता है, ट्री आ जाता है। उसके प्रोग्राम उतने नहीं होते, लेकिन जो लीनियर है डेटा स्ट्रक्चर, उसके प्रोग्राम जरूर आएंगे आपके जो है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बता रहे हैं जो एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो पॉइंटर का उसमें पूरा यूज है। जो बताया जाए उसको आप केयरफुली जो पढ़िएगा, और जो प्रोग्राम कराया जाए उसको कॉपी में करते चलिएगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। कोई आप में से कोई बताएगा डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कोई डिफाइन कर सकता है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर? अब आप लोग, डेटा स्ट्रक्चर है तो इसका नेमिंग सजेस्ट कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर है। सिंपली आप कह सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे, डेटा स्ट्रक्चर इज अ मैकेनिज्म बाय विच data organized in such a way so that it can be easily accessed, and it can be easily stored, or it can be easily managed. ठीक, तो डेटा को आप किस तरीके से, इंफॉर्मेशन को आप, रॉ फैक्ट्स को आप किस तरीके से आप मेमोरी में स्टोर कर सको, ताकि इजिली आप उसे जो है मैनेज कर सको, इजिली आप उसे एक्सेस कर सको, इजिली आप उसे रिट्रीव कर सको, है ना? कोई भी डेटा होगा, उस डेटा पे आप क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे। कोई पर्टिकुलर टास्क या कोई पर्टिकुलर वर्क आपको दे दिया गया है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे वो आपका क्या होगा? ऑन डेटा होगा। ठीक, फिर अगर कोई आप प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर रहे हो,
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की इफिशिएंसी क्या होगी, या उसी को हम लोग कह सकते हैं कि इफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में आप जानते हो कि कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करते हैं, तो उस सॉल्यूशन की इफिशिएंसी या इफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफिशिएंसी की जब बात आएगी तो फिर वहां पे एल्गोरिदम में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी मेजर करते हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तो फर्दर वो कैटेगराइज होगा आपका फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ में। तो आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है पढ़ा हो कहीं भी, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें बिग ओ नोटेशन में ओ बड़ा सा होता है जिसको हम बिग ओ नोटेशन बोलते हैं, उसमें कहीं पे आपको बिग ओ नोटेशन 1, बिग ओ नोटेशन n, बिग ओ नोटेशन n स्क्वायर, बिग ओ नोटेशन log n, बिग ओ नोटेशन n log n एटसेट्रा करके जो है कॉम्प्लेक्सिटी दी रहती है। ठीक है, तो वो उसको जो है मेजर करने के तरीके हैं कि हमारी जब प्रॉब्लम अगर सिक्वेंशियल सीरीज में दी हुई है, या हमारी प्रॉब्लम जो है लॉगरिथमिक वे में दी हुई है, या हमारी प्रॉब्लम जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या उसका साइज होगा, क्या उसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उस पर वो भी हो। तो हेडिंग डालिए आप लोग डेटा स्ट्रक्चर, और इसमें लिखें data structure can be defined as the relationship between data and memory data structure can be defined as the relationship between data and memory, comma, it defines how the data is getting stored, it defines how the data is getting stored and being retrieved to and from, and being retrieved to and from the memory location. Memory location, full stop. Data structure is used to define algorithms. Data structure is used to define algorithms to solve out the given problem and it also defines the mechanism to analyze the efficiency of algorithm full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और डैश करके इसके आगे लिख लीजिएगा लिंक लिस्ट, कॉमा क्यू, एरे भी आपका जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, कॉमा स्टैक एटसेट्रा। सेकेंड है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें डैश करके लिख लीजिए ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए डेटा टाइप्स।
डेटा टाइप्स के बारे में आप पहले से ही जानते हो कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव को, दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे एटॉमिक डेटा टाइप भी हम लोग जो है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम लोग एटॉमिक डेटा टाइप्स भी कहते हैं, क्योंकि वो फर्दर जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटॉमिक का मतलब होता है एक तरीके से अपने में कंप्लीट या होल नंबर, पार्शियल नहीं होना चाहिए। तो डेटा टाइप्स में लिख लीजिए, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप पढ़ चुके हो, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सारे आपके क्या है, एटॉमिक डेटा टाइप्स है ना। इट कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेटा टाइप्स में थोड़ा लिखें, while defining the relationship of data, while defining the relationship of data with respect of memory, with respect of memory, comma, the data structure provide following data types. The data structure provide following data types. फिर डैश करके लिखिए फर्स्ट पॉइंट डालकर, एटॉमिक डेटा टाइप, एटॉमिक डेटा टाइप। अब एटॉमिक डेटा टाइप क्या है लिखें इसमें, data value that can't be further subdivided data value that can't be further subdivided are known as atomic values. आवाज आप लोग सुनाई दे रही? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Are known as atomic values, full stop. It is like a primitive data types. फॉर एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए इंट हो गया, कॉमा फ्लोट, कॉमा कैर, एटसेट्रा। नेक्स्ट सेकंड जो है डेटा स्ट्रक्चर है आपका, डेटा टाइप है स्ट्रक्चर डेटा टाइप। स्ट्रक्चर डेटा टाइप में जो आपको हमने स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन या इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है। मान लिया किसी स्टूडेंट का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसका नेम हो गया, उसकी एज हो गया, उसके मार्क्स हो गया, उसका एड्रेस हो गया, तो नंबर ऑफ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो है यूज होगा। तो इसमें लिखें स्ट्रक्चर डेटा टाइप में, a structure type of a structure data type is constructed of multiple component. A structure data type is constructed of multiple component within a structure within a structure and a proper set of rules and regulation to use this component is also defined
along with the structure type of value. ठीक, अब एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज अभी हमने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल बताया, वो भी आप ले सकते हो। सपोज अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दिया है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस मान लिया कि आपका दिया है 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें दो पार्ट हैं, एक आपका एक्सपोनेंशियल है और दूसरा आपका कोफिशिएंट है। पावर वाला आपका एक्सपोनेंशियल कहलाता है और जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा, मान लिया 2x² है तो 2 उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस तरीके से कोई आपका जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, तो उसमें आप स्ट्रक्ट करके, स्ट्रक्चर को जब आप डिक्लेयर करते हो तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हो। स्ट्रक्ट पॉली आपने सपोज ले लिया वेरिएबल नेम, और उसमें आपने आईएनटी एक वेरिएबल ले लिया, मान लिया एक्सपोनेंशियल के लिए EXP बना लिया और कोफिशिएंट के लिए INT COEF बना लिया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आप इसमें कर लीजिए, या स्टूडेंट का बनाना चाहे उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ADT शॉर्ट में लिखिए ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर। या डेटा स्ट्रक्चर को आप मान लीजिए कि ये आपका एक स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है या एक प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट है जिसको C सपोर्ट करता है। तो इसमें लिखें द डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट, the data structure provides the concept of ADT, commonly known as abstract data type, commonly known as abstract data type, that is the result of combination of object oriented concept and data structure. Full stop. The ADT abstract data type refers what is to be done rather than how is to be done. कैसे होगा इसको नहीं हमें ध्यान देना है, हमें क्या करना है इस पर ये बेस्ड है। सो दैट ADT consists of all the functions that are to be executed on the given data. अब सपोज हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमने बना लिया लिस्ट। लिस्ट आपका जो है एक ADT टाइप का एक कंपोनेंट होगा और इस लिस्ट पर हम बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मान लिया लिस्ट के एलिमेंट को इंसर्ट करना हो,
डिलीट करना हो, या उन एलिमेंट को सॉर्ट करना हो, या उन एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना हो, तो फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए ADT, शॉर्ट में लिखिए स्पेस लिस्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, उसमें लिखिए जो ऑपरेशन अभी हमने बताया आपको, इंसर्ट फंक्शन। फंक्शन जैसे ही बोले तो पैरेंथेसिस आपको लगाना है, डिलीट फंक्शन, शॉर्ट फंक्शन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना। अब डालिए हेडिंग एल्गोरिदम, ये भी आप जानते हो। ये आपका स्टेप बाय स्टेप एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू आप किसी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करते हो। और इसी एल्गोरिदम को जब आप ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हो, वो आपका फ्लो चार्ट हो जाता है। तो एल्गोरिदम में लिखिए, आवाज पहुंच रही है सर? एल्गोरिदम हेडिंग में लिखिए, द टर्म एल्गोरिदम refers to the sequence, the term algorithm refers to the sequence of instruction that must be followed to solve a problem सपोज हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये भी एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, इसका आपको एल्गो लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले शेयर द लिंक, सेकेंड में आपका आएगा कनेक्ट थ्रू लिंक, थर्ड आपका आएगा स्टार्ट द क्लास। इस तरीके से आप स्टेप उसमें यूज करो। The term algorithm refers to the sequence of instructions that must be followed to solve a problem. Full stop. It is used to represent step-by-step logical planning. It is used to represent step-by-step logical planning to specify how a problem can be solved. Full stop. An algorithm is written in structured English and can be converted easily in a corresponding program code. सर स्ट्रक्चर्ड के बाद क्या बोला था? An algorithm is written in structured के बाद आपने क्या बोला था? Written in structured English and can be converted easily in a corresponding program code. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं एल्गोरिदम के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लेंथी आपने स्टेप्स यूज कर लिए, इनफाइनाइट स्टेप्स आप यूज कर रहे हो, उसका कहीं पे जो है एंड ही नहीं हो रहा। तो पहला तो फाइनाइट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, जो भी आपने उसमें स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो वो इंस्ट्रक्शन
अपने में कंसाइज और यूनिक होने चाहिए। इस तरीके से कुछ इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिख लीजिए। इसमें लिखिए फॉलोइंग आर गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, फॉलोइंग आर गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम और डैश लगा के पॉइंट डाल के लिखिए फर्स्ट फाइनाइट, सेकेंड रिलायबल, और थर्ड है इंस्ट्रक्शन शुड बी यूनिक एंड कंसाइज, और फोर्थ है द रिजल्ट शुड बी अवेलेबल आफ्टर यूज ऑफ एल्गोरिदम। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, टास्क हैं जिनका आप एल्गोरिदम ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मान लिया आपने घर में आप चाय बनाते हो, ये भी एक टास्क है। इसका अगर एल्गो आपको लिखना हो 4-6 स्टेप में लिख लीजिए। पैन आप लेते हो, फिर उसमें आप वाटर डालते हो, फिर स्टोव को आप इग्निट करते हो, फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो चाय के होते हैं, अदरक हो गया, इलायची हो गई, शुगर हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब ऐड करते हो। फिर उसको आप बॉयल करोगे, उबालोगे, बस उसके बाद आपकी चाय तैयार। उसे आप फिल्टर करिए, छानिए और चाय का आनंद लीजिए। इस समय तो काढ़ा बहुत पी रहे हैं लोग कोरोना से बचने के लिए, तो काढ़े का भी यही हो जाएगा एल्गो, है ना। इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। लिख लीजिए एग्जाम्पल, राइट एन एल्गोरिदम टू मेक अ कप ऑफ गिलोय काढ़ा, है ना। अब गिलोय काढ़े में इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? पहले तो गिलोय हो गया जो आपको इम्यूनिटी देता है, उसमें आप तुलसी भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लौंग भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको जो इम्यूनिटी चाहिए थोड़ा सा उसमें टर्मरिक भी यूज कर लीजिए, हल्दी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इसके 6-7 स्टेप जो अभी हमने बताया उसमें आप कर लीजिए एग्जाम। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोग अटेंडेंस दीजिए।